नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री कृष्ण गौशाला थोई में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर रामप्रकाश सैनी सरपंच थोई, जीवन राम शर्मा संरक्षक श्री कृष्ण गौशाला थोई, कैलाश चंद्र गुप्ता कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला थोई, अमित गुप्ता सचिव श्री कृष्ण गौशाला थोई, गिरधारी लाल सैनी कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला थोई, पुरुषोत्तम पारिक प्रबंधक श्री कृष्ण गौशाला थोई, गिरधारी लाल शर्मा डिप्टी नीमका थाना, पवन कुमार साई सरपंच कल्याणपुरा, हरलाल कुड़ी सरपंच करड़का, अर्जुन लाल कुड़ी, सुभाष कुड़ी, डॉक्टर भुगातार शर्मा, सोनलाल शर्मा, अभिषेक शर्मा, मुकेश कौशिक, बनवारी लाल सामोता, झाबरमल विवाल, दशरथ वर्मा, श्रवण कुमार वर्मा, मोहनलाल सैनी, झाबरमल सैनी, राजेंद्र कुमार सैनी एवं समस्त कर्मचारी श्री कृष्ण गौशाला थोई के उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हो, ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण गौशाला की, जहां पर कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यालय का निर्माण स्वर्गवास श्री बसंती लाल जी चौधरी की स्मृति में उनके सुपुत्रों प्रहलाद राय, बजरंग लाल, इंद्रचंद्र एवं राजेंद्र गुप्ता हाल निवासी कलकत्ता द्वारा करवाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया। गुरु जी तो आजीवन कोषाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जी कार्यकारी गिरधारी जी सैनी रिटायर्ड टीचर हैं। घड़ी समाप्त हुई। इस अवसर पर मैं हमारे स्थानीय सरपंच श्री राम प्रकाश जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वे अध्यक्ष की कुर्सी पर आसन ग्रहण करें। आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री गिरधारी लाल जी DYSP नीमका थाना है और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ विद्यमान हैं। सर्वप्रथम मैं सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का साफा पहनाकर स्वागत करता हूँ। उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई शुरू होगी। वो पहले ही बता दूं कि उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी गुप्ता। दुपट्टा पहनाएंगे हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरधारी लाल जी सैनी और सरपंच जी का भी स्वागत दुपट्टा पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। उसमें हमारे कड़का सरपंच प्रतिनिधि और रूपरा सरपंच प्रतिनिधि प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा देकर सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम मैं साहब को साहब पहनाकर स्वागत कर रहा हूँ। अब प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी गुप्ता।
और दुपट्टा हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय गिरधर लाल जी सैनी। और बीमा से दुपट्टों बोला फोटो लिया उठाई ली, सारी फोटो उठाई लिया और नहीं खाली दुपट्टो ही लिया बीमा से। अध्यक्ष पद पर आसीन हमारे युवा सरपंच श्री राम प्रकाश सैनी, परिचय दे दूं कि आप सरपंच बनने से पूर्व ही इस गौशाला से जुड़े हुए हैं और 5,000 रुपया मासिक इस गौशाला को प्रदान करते हैं हर महीने। इन्होंने अभी पिछले दिनों जब यहाँ कम से कम 1,000 मन कड़वी इकट्ठी हो गई थी, ट्रैक्टरों की मांग ज़्यादा थी छानी कटाने के लिए, तो उन्होंने एक छानी की मशीन ही समर्पित कर दी गौशाला को, जिससे हमारे कर्मचारी आवश्यकता अनुसार सुविधा अनुसार छानी काट कर पशुओं को खिलाते हैं। 5,000 रुपया हर महीने, चाहे पशुहार में ले लो चाहे नगद ले लो, कैसे भी ले लो, आपका सहयोग रहा है। इनके सम्मान में मैं कड़ का सरपंच प्रतिनिधि से निवेदन करूंगा कि वे प्रतीक चिन्ह भेंट करें और कल्याणपुरा सरपंच पवन जी साईं दुपट्टा स्वागत की इसी कड़ी में अब मैं हमारे स्थानीय कर्मठ कार्यकर्ता हूँ एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का भी सम्मानीय मुख्य अतिथि द्वारा स्वागत करवाना चाहूँगा। सबसे पहले श्री मोहन जी सैनी यहाँ आएंगे। इनको सम्मानीय खड़े दुपट्टा नहीं, वो नहीं, वो दुपट्टा प्रतीक चिन्ह निकाल दो। हाँ, मैं थोड़ा परिचय दे दूँ कि श्री मोहन जी सैनी पूर्व उदयपुर वाटी निवासी हैं और थोई में ही ये ठेकेदार काम करते हैं और इन्होंने ये 4 लाख रुपए के लगभग खर्च करके मेन गेट बनवाया है और अब 2 मंदिर बनवा रहे हैं, शंकर जी का और बालाजी का। प्रतीक चिन्ह अरे नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान करने के लिए कई दिनों से हमारी इच्छा थी, किंतु कोरोना काल होने से और ये प्रतीक चिन्ह तैयार नहीं होने से विलम्ब हो गया। सर्वप्रथम मैं कल्याणपुरा सरपंच पवन साईं से निवेदन करूंगा कि वहाँ आए, प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा और श्री हरलाल सिंह जी कोडी कड़ का सरपंच प्रतिनिधि, पूर्ण सहयोग रहता है इन लोगों का। अब श्री गिरधर लाल जी सैनी जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष इसी
3 महीने पहले चुनाव हुए थे, उसमें उनको नियुक्ति दी गई है। बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके समाज में पैरावण में 10% कचौड़ा दिया जाता है कन्या पक्ष को। वो पैसे आप गौशाला में ही दिलाते हैं और अमूमन हर महीने 1 सावनी तो आप करवाते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्री झावरमल जी बीमाड़ है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, केवल प्रतीक चिन्ह नहीं देना। श्री अर्जुनाम जी कोडी कर्रका, आप उपाध्यक्ष हैं। श्री सोहनलाल जी शर्मा, उपाध्यक्ष। श्री झावरमल सैनी, सदस्य। नाम भूल गया। बनवारीलाल जी सामोता, सदस्य। राजेंद्र जी सैनी, सदस्य। अब ये जो दुधारू गायों का जो बाड़ा है, उसका गेट इन्होंने दिया है और सावामणि में भी सक्रिय रहते हैं। अब विशेषकर मैं हमारे कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री कैलाश चंद्र जी गुप्ता को आमंत्रित करूंगा, जो इस गौशाला के कुबेर हैं, कभी पैसे की कमी नहीं होने दी है और हमेशा सक्रिय रहते हैं और हिसाब किताब में इतने पुख्ता हैं कि हर महीने मावस की मावस हिसाब प्रस्तुत करते हैं। 4 पैसे की भी हेरा फेरी आपको बर्दाश्त नहीं है, चाहे किसी भी कर्मचारी द्वारा भलाई हो। आप स्पष्टवादी हैं। मैं आह्वान करता हूं श्री कैलाश जी गुप्ता का, इनको प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा दे करके सम्मानित करेंगे। अब हमारी कार्यकारिणी के नए जुझारू सचिव सम्मान्य श्री अमित कुमार जी गुप्ता, जो मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। विशेष बात यह है कि वहाँ हमने केसबुक केवल कोषाध्यक्ष के पास छोड़ रखी थी, लेकिन इनके पास भी हमने दूसरी इसलिए रख दी कि स्टैंड पर आने वाले भी इनको दें। और जयपुर से इनका लिंक ऐसा भामाशाहों से है कि दिवाली संक्रांति पर लगभग 1.5-2 लाख रुपए का चारा इनकी प्रेरणा से गौशाला में आता है और वर्तमान में आप सचिव हैं। अब दोनों पत्रकारों का, राजस्थान पत्रिका और भास्कर के दोनों संवाददाताओं का सम्मान श्री समुद्रलाल जी शर्मा, राजस्थान पत्रिका संवाददाता। श्री कमल किशोर पारिक, भास्कर संवाददाता। ध्यान से
अब अंत में इस गौशाला के कर्मठ संचालक, जिनको हमने प्रबंधक ही बना रखा है, श्री पुरुषोत्तम जी पारीक, ये सब इन्हीं की देन है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे आते हैं, कर्मचारी से काम लेते हैं, दिन भर यहीं रह करके शाम को सारी व्यवस्था संभाल करके वापस जाते हैं। सम्मानीय डीएसपी साहब इनका सम्मान करेंगे, श्री पुरुषोत्तम जी पारीक का। अब एक बात कर्मचारी हमारे रामू जी को भी मैं सम्मानित करना चाहूँगा, जो रात दिन यही गौशाला में रह करके इनको लक्ष्य दिया था। जब ये इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था उस समय 5-4 किलो दूध ही आता था, तो इनको लक्ष्य दिया कम से कम 60 किलो दूध उत्पादन होना चाहिए। आज 70-75 किलो दूध का उत्पादन आप करते हैं, गायों की खूब सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपका सम्मान है। धन्यवाद। सम्मानीय आप लोग ही प्रतीक चिन्ह तो लेना पड़ेगा आपको, आए हो तो यार बुलाओ उनको भी। बैद जी की तो मेहरबानी तो सारी। अब हमारे सरपंच साहब दो ही और ले ले, महेंद्र सिंह जी, नीम का थाना थोई में ही एक लाइक है। अब हम थोई में ही जाएंगे, नीम का थाना साहब के साथ। जान जी नीम का थाना, महेश कुमार नीम का थाना, धन्यवाद। श्री कृष्ण गौशाला के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी नीमका थाना सीओ गिरधारी लाल जी शर्मा का मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान थोई के सरपंच साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ के इस गौशाला के यूँ कहूँ दादा भीष्म हमारे गुरुजी जीवन राम जी, इसके पहले दिन के गठन से लेकर आज तक इसके फलने फूलने में आपका जितना बड़ा सहयोग रहा है, आपके परिजनों का रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने हम सबका कार्यकारिणी का मेहमानों का स्वागत किया, तो मैं हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष जी और पुरुषोत्तम जी पारीक से निवेदन करूं कि वो गुरुजी को दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। साथ ही हमारे गुरु भाई युगावतार जी वैद्य जी का भी मैं स्वागत करने के लिए हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का कमल जी और शंभू जी शर्मा से निवेदन करूं कि वो वैद्य जी को भी दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट करें। लगाओ लगाओ। अब मैं बैद जी को भी आमंत्रित करूं और शंभू जी और कमल जी आप दोनों आएँ और बैद जी को दुपट्टा और स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं वापस आज के मंच संचालन के लिए गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ।
मैं साहब को और सरपंच साहब को धन्यवाद देते हुए निवेदन करता हूँ कि दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह मेरे निजी खर्च से होते हैं, गौशाला से हम कोई खर्चा नहीं करते हैं। दूसरी, आज जो नाश्ता और ठंडे की व्यवस्था है वो सम्माननीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश जी सैनी द्वारा है। गौशाला फंड में से हम 4 पैसे भी खर्च नहीं करते हैं। चाहे स्वागत करना हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, जो भी खर्चा होता है वो कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ही होता है। फंड में से 1 पैसा भी खर्च नहीं होता है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब साहब से निवेदन है कि आप 2 शब्द और सुझाव देकर हमें कृतार्थ करें। परम आदरणीय जीवन राम जी साहब, इस गौशाला के कार्यकारिणी के सभी सम्माननीय सदस्य, कोषाध्यक्ष, पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान और यहाँ इस गौशाला से जुड़े हुए सभी बंधुगण, गौशाला को देख करके, गायों को देख करके पहले तो मैं साधुवाद दे दूं कि आप लोगों ने मुझे गौशाला बुलाया और इतनी सारी गौ माताओं के दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। बेसिकली ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मेरी जो फैमिली है उसके 2 सदस्य तो गौशाला से लगभग जुड़े हुए ही हैं। वो अपने 30 दिन में से 30 दिन ही उसमें लगाते हैं। वो दोनों मेरे बड़े ब्रदर हैं और हम हमारी गांव की जो गौशाला है उसको भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ की 1-2 बातें मैंने देखी, व्यवस्था की। जैसे हम लोगों ने भी बहुत अच्छे सेट्स बनवा रखे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ भी काफ़ी आप जैसे गौ सेवक हैं, भामाशा हैं, वो हम लोगों को साथ लेकर के उनकी या हमारी दोनों की प्रेरणा मान लीजिए, हम लोगों का अनुनय विनय मान लीजिए गायों के लिए, तो हम लोग भी वहाँ पर अच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि आपके जैसे चारा डालते हैं तो उसमें अंदर आपके वो जो जाली लगी हुई है जो इस चीज़ को संभालते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने उसकी फ़ोटो ली और वो अभी मैं गाड़ी में बैठते ही फॉरवर्ड करूँगा मेरे ब्रदर को, मैं सजेस्ट करूँगा। और ये जो चीज़ है जो गुड़ डालने वाली, ये मैंने एक जगह शायद झुंझुनू की गौशाला में देखा था, तो मैंने मेरे ब्रदर को सजेस्ट किया था, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसका कारण ये रहा कि हमारी लगभग 7 महीने हम गायों को, क्योंकि हमारे पहाड़ी लगती है तो हम लोग 8-10 आदमी रखते हैं और वहाँ बड़ा बाड़ा बनाया हुआ है, तो बांध के किनारे पर गायें चरती हैं, रात को उसे बाड़े में बंद कर देते हैं और वो लोग भी साथ ही वहीं रहते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम उनको उधर रखते हैं, जिससे वो काफ़ी अच्छी हेल्थ में भी रहती है। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। बाकी कुछ जो बच्चियाँ वगैरह हैं उनको हम गौशाला में ज़्यादा टाइम रखते हैं। और आप लोग इतने मन से इससे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी इस तरह के काम करते नहीं, और जितनी पारदर्शिता बता रहे हैं कि यदि हम कोई ये दिए हैं मोमेंटोज वगैरह जो भी है, तो वो अपने निजी खर्चे से दे रहे हैं, इससे सुंदर और पारदर्शी कोई बात नहीं हो सकती। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतनी सुंदर गौशाला दिखाई, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग प्रति माह जो ये मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो मीटिंग में आप लोग जो करते होंगे, तो निश्चित रूप से अगली मीटिंग में उसको रिव्यू भी करते होंगे कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये भी एक पारदर्शिता का एक उदाहरण है और आप लोग अच्छे से गौशाला चला रहे हैं, ये देखने को मिल ही रहा है। आपने मुझे बुलाया, पुनः धन्यवाद।